की ओर चला पांचों भाई पांडव, धर्मराज, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, नकुल, सब चला। और माता कुंती, तुकाराम कुत्ता भी था, और चला हिमालय की ओर। समझ में नहीं आया धर्मराज के कि मैं क्या करूं, क्योंकि उनको एक बार उनको भ्रमित में पड़ जाने के बाद इंसान को चोट आ जाता है। तो उनको समझ में नहीं आया कि क्या करूं। लास्ट में उनको दिमाग में आया कि नहीं, भोलेनाथ को अब ध्यान कर लें। पांचों गंधर्व भाई पैठ कर करके जंगल में और भोलेनाथ को तपस्या करने लगे। कई वर्षों तक तपस्या किया। लास्ट में भोलेनाथ ही आए, उनको दर्शन दिए। धर्मराज से बोला, भोलेनाथ जी क्या चाहिए धर्मराज, तुम क्या चाहते हो? कहें प्रभु क्या मैं मांगूं? मैं चाहता हूँ स्वर्ग जाने के लिए। कहीं स्वर्ग जाओगे? स्वर्ग जाना इतना आसान बात समझ रहे हो? और वो भी नहीं, एक नहीं, ये सब गंधर्व, ये क्या है, ये क्या करने जा रहे हो? स्वर्ग में सबको जगह है, नहीं जा पाओगे। कहीं प्रभु निवेदन है, कहिए तो और मैं तपस्या कर लेता हूँ। भोलेनाथ मुस्कुरा करके बोले कि चलो धर्मराज, तुम दयालु हो, तुम सच्चा पुरुष हो, अच्छा न्याय चलाए हो, अच्छे राज चलाए थे, चलो तुम्हारा बात मान लेता हूँ। मगर देखो, धर्म को पाने के लिए बहुत संकट पाया जाता है, ये तो मालूम होगा। और स्वर्ग जाने के लिए कितना संकट होगा, इसका कोई वर्णन नहीं है। सुन लो, स्वर्ग जाने के लिए 365 कोस का पहाड़ है, बर्फ का पहाड़ है। लंबा जितना है उतना ही खड़ा भी है। 365 कोस लंबाई भी है, 365 कोस हाइट भी है। अब देख लो, उस चोटी पे इस तरह से है बर्फ का पहाड़, और उस पर तुम्हें चलना पड़ेगा पांचों का। और ऐसे नहीं चलना पड़ेगा, वहाँ ब्रह्म बीज मंत्र को, जाप को लेके चलना पड़ेगा। इतना सुना, धर्मराज बोला प्रभु ब्रह्म बीज मंत्र है तो क्या है? कहीं सीधा सरल रूप है, सभी जानता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये ब्रह्म बीज मंत्र जाप है। ये कहीं प्रभु ये तो बहुत बढ़िया सरल है, आपने बता दिया, बिल्कुल पार हो जाएंगे। पांचों भाई तय तमन्ना किया, फैसला हो गया, भोलेनाथ को प्रणाम किया, भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए, और पांचों भाई पहाड़ पर चढ़ा। बर्फ की पहाड़ है। अब हरे राम 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 हरे हरे और हरे कृष्ण पांचों जपते हुए। और माता कुंती, तुकाराम कुत्ता का कोई मतलब नहीं है, वो कभी आगे हो जाते थे, कभी पीछे हो जाते थे। चला 90 कोस जैसे पार किया तो नकुल सहदेव अक्षर भुला गया, दोनों फट से वहां से गिर गया। भुलाना और रास्ता भुला गया, पहाड़ पर से गिर गया, और पता नहीं कहाँ गया, कोई पता नहीं। मगर एक बात संकेत में पता चला, आगे उनके था भीम था। भीम को पता चला कि मेरे पीछे 2 भाई था, गायब हो गया, वजह क्या है भाई? अब उतना बात सुनते सुनते उनको चिंता लगा, वो भी सुन व्यर्थ को भूल गया, और मंत्र को, जाप को भूलना भूल गया, वो भी भूल गया, वो भी गिर गया। अब तो तीन विकेट गिर गया। अब क्या करोगे? अब 3 विकेट गिरने के बाद में अर्जुन को पता चला कि अरे पीछे मेरा 3 भाई था, ये तीनों के तीनों गायब हो गया। ना ना ना, ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, कहीं अवज्ञा तो नहीं हो गया? इस बात को सोचते हुए जब 190 कोस पार कर गया है, तो अर्जुन का भी दिमाग खराब होने लगा, पांव थकने लगा, और पांव थकने लगा और हड़बड़ाने लगा, नर्वस दिमाग हो गया, उसका भी विकेट गया, अर्जुन भी गिर गया। जब अर्जुन गिर गया तो माता कुंती सोचा कि अरे हमारा बेटा तो सारे के सारे गायब हो गया। उतना कहना उनको चिंता आ गया, तुरंत वहाँ विकेट गिर गया। माता को देर नहीं लगा,
तुरंत गिर गया। अब बचा कौन? धर्मराज और तुकाराम कुत्ता बचा। धर्मराज देखा और समझा कहीं ना, ये सब छलावा हो रहा है मेरे साथ और प्रतिज्ञा है। ये भोलेनाथ प्रतिज्ञा ले रहे हैं, मैं नहीं भूलूंगा। वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कहता हुआ जा रहा है। जैसे जब 290 कोस पार किया है तो देखे ब्रह्मा जी जय विजय को रथ को घोड़ा लेकर के भेजा और बोला कि जाओ धर्मराज आ रहा है, थक गए होंगे, उनको रथ पर बैठा के स्वर्ग का गेट पर ले आओ, फिर बाद में यहाँ से मंत्री को भेजेंगे, अंदर उनको ले आएगा। जय विजय घोड़ा को लिया रथ को और आया, देखा धर्मराज ने आराम से आ रहा है, आराम से आ रहा, मगर मुंह से बोल रहा है वही ब्रह्मबीज मंत्र जाप को। जय विजय बोला प्रभु थक गए होंगे, आप ऐसा कीजिए रथ पर बैठिए, आपको बुलाहट हो रहा है स्वर्ग का गेट पर। कहे ना 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 ना, अब नहीं हम बैठेंगे। अरे 10 मिनट पहले 1 घंटा पहले आता था, 4 को मेरा भाई जो गिर गया, माता भी खत्म हो गया, सब बच जाता। अब हमें ये तुम भवरेशन करने आए हो, तुम जाओ यहाँ से, हरे राम राम राम। अरे इधर ना बैठिए प्रभु, धूप में क्यों बैठे? वो लीजिए ना उसको 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 इधर आइए, उसको रहने दीजिए, झोलबा को क्यों टांग रहे हो हमारा। हाँ, अब तो वहां से मना कर दिए। जय विजय घोड़ा को बढ़ाया, चल दिया और जय विजय अपने आप चलाया। धर्मराज पहुंचा जैसे गेट पर, जैसे देखा कि 5 भाई 4 भाई वहां पहुंचा हुआ। जय विजय क्या किया था कि रथ को घुमा कर करके और लहास को ढूंढ के लेकर के आ गया था और ला करके पहले ही गेट पर रख दिया था। धर्मराज देखा कि अरे हमसे पहले कैसे आ गए, बात क्या है। अब वो भाई लोग गले में गले मिलने लगे कि भैया मैं तो छूट गया था, मैं तो खत्म हो गया था, पता नहीं हमको रथ लेकर के आया, जय विजय का बड़ा आशीर्वाद देता हूँ। कहाँ जा रहे हो? कहीं ना रे हमको यहीं तक अभी ड्यूटी है, यहीं तक ले आने का प्लान बना है, अब आगे देखा जाएगा भगवान क्या करते हो। जैसे जय वहाँ पहुँचे धर्मराज, वैसे अंदर से धर्मराज ने भेज दिए किनका? सुदामा जी का। बोला सुदामा जी जाइए धर्मराज को ले आइए। सुदामा जी जैसे आए बोले धर्मराज को कि धर्मराज अंदर आपको बुलाहट हो रहा है। जैसे सब कोई जाने लगे तो धर्मराज को तो अंदर जाने दिया, मगर ये 4 भाई जब घुसने लगा स्वर्ग का गेट में, जखन ये ताला अपने आप लॉक हो गया, बोला ना 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 तुम लोग नहीं जा सकते हो, ये केवल एक आदमी का है जाने का, धर्मराज का ऑर्डर दिया है। बोला है और तुकाराम कुत्ता भी गया है स्वर्ग। अब क्या करे, 5 भाई 4 वहीं माता कुंती रोटी पराठा बनावे वहीं रहे। मुलाकात के लिए जैसे जेल में होता है ना, उस तरह से जेल में मुलाकात करने के लिए जाता, उस तरह से बड़ा भाई धर्मराज से मिलने के लिए भीम नकुल धर्मराज अर्जुन कभी कभी मूड बनता है तो उसी गेट पर है वो, मिलने के लिए बस आते थे और वही राम नाम होता था। मगर स्वर्ग केवल अकेला गया है धर्मराज। जय श्री राम, हर हर।